द कश्मीर फाइल्स आप सभी ने जरूर देखी होगी। उस पिक्चर में अनुपम खेर का चरित्र एक संवाद कहता है, शायद हो सकता आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वो कहता है कि टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उन्हें सुनना पड़ता है। तो जी हाँ, ये बात बहुत गहरी है और इस पे यदि आप थोड़ा सा आकलन करें तो आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, एंजाइटी में होगा या किसी भी तरीके की निराशा में होगा, हताशा में होगा, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वो बहुत चुप चुप रहेगा, उदास रहेगा, एक अकेला रहेगा। तो हमको समझ में नहीं आता, हमारे आसपास ऐसे कई लोग रहते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि वो कितने भीतर से जो है इस तरीके के अकेलेपन से या अपनी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो किसी से कहते नहीं हैं। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। कुछ जो रहते हैं वो तो अपनी प्रॉब्लम्स भी कह लेते हैं, अपना दुख भी रो लेते हैं और हर तरीके से, लेकिन सबकी ऐसी आदत नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जब अचानक से कोई खबर आती है तब हमको आश्चर्य होता है कि एकदम से ऐसा कैसा हो गया। हमने देखे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके पास किसी तरीके की कोई कम्युनिटी सुविधाओं का जो है उनके घर में भंडार भरा हुआ था, सुख के सारे साधन थे, धन ऐश्वर्य हर एक चीज़ थी, उसके बाद भी अचानक से पता चला कि उन्हें आत्महत्या कर ली। तो ऐसी स्थिति क्यों आती, इस पे यदि हम विचार करें तो उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो कारण आता है वो यह आता है कि आजकल जो दिखावे का वातावरण चल रहा है उसमें हर एक व्यक्ति अपने तरफ से एक जबरदस्ती के दबाव में जी रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब व्यक्ति 50-100 फोटो खींचेगा, उसमें एक सबसे अच्छी फ़ोटो डाल देगा। लोग उस फोटो को देख के उसके बारे में सोचेंगे, वो अपने हर एक चीज़ का प्रदर्शन करेगा, कार ली, गाड़ी ली, दुनिया भर की चीज़ें। अब जिनके पास ये नहीं है तो कई बार अब उनकी सोच यदि उतनी अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की हीन भावना में ग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है अरे ये इतने सुंदर है, अरे ये इतने पॉपुलर है, अरे इनके पास तो ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो सोच का आप नहीं कह सकते कि उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबकी सोच का जो स्तर होता है अपने अपने तरीके से होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण यह होता है कि कम एज के बच्चे हैं तो मोस्टली देखा गया अफेयर वगैरह की वजह से वो इस तरीके का जो है कदम उठा लेते हैं। वन साइडेड उनका लव होता है या अट्रैक्शन होता है, जिसमें वो इस तरीके का जो है सोचते हैं अपने आप ही और कुछ भी कर लेते हैं। कभी कभी देख रहे हैं आजकल जैसे कि रैंसम वगैरह के केस हो गए हैं या मोबाइल गेम के वजह से हो गए हैं या परीक्षा की वजह से। तो ये कुछ कारण हैं जो हमको सामने आते हैं। इसके अलावा एक कारण है कि अब कहने को तो सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 दोस्त है, लेकिन उनमें कौन एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो उसका अपना हो, जो उसके अनकहे को भी सुन ले और समझ जाए उसकी आवाज़ सुन के ही कि मेरे दोस्त को कोई ना कोई समस्या है। तो ऐसे दोस्त नहीं हैं आज के समय में, बहुत कम है जो आपको समझते हो, आपको सुनते हो, आपकी प्रॉब्लम को जानते हो। तो इसी की आवश्यकता है। तो कई बार हो सकता है कि बातचीत से वो जो है उसका जो उस वक्त विचार चल रहा है वो एकदम से पलट जाए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को परेशान देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको परेशान देख के उससे बात नहीं करते, हम पूछते हैं भाई क्या परेशानी है। तो मोस्टली लोगों का जवाब होता है कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है, सब चल रहा है ना। यदि हम किसी से बोलते हैं हाउ आर यू, तो उसने कहा फाइन, तो हम उसको भी बहुत कैजुअल लेते हैं कि हाँ ठीक है। हम उससे आगे जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम सबके पास भी फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है। तो ऐसा समय आ गया है, ऐसी स्थिति आ गई कि अब लोग बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो चुके हैं, हर चीज़ में औपचारिकताएं हैं। तो आज योगमय जीवन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि प्लीज़ औपचारिकता ना निभाए, लोगों को समझे भी, सुने भी वो जो कह रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास इतना धैर्य और समय भी नहीं हो कि दूसरों को सुने। लेकिन कोशिश करें, यदि आपके सुनने से किसी की जान बच सकती तो सोचिए कितनी बड़ी जनसेवा आप कर सकते हैं। और क्योंकि हम योगमय जीवन की सीरीज में ये
मुद्दा उठा रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है, यदि आप योग से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मानसिक जो है मनोबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप इस तरीके के विचारों से ना तो घिरेंगे, और यदि मान लो आपको इस तरीके के कोई विचार भी आते तो गारंटी है कि वो लॉन्ग टाइम तक आपको परेशान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका विल पावर इतना मजबूत हो जाता है प्राणायाम से, योग से, कि आप इस तरीके की नेगेटिविटी से ऑलवेज दूर हो जाते हैं। तो आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं, मजबूत बनाएं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपकी इस तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने में सक्षम हो। तो और हम हमारी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। यदि हमारे आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जो डिप्रेशन में, या हम समझ सकते हैं उनको कुछ संकेत ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में ये कहने से कि यार मुझे तो लग रहा था या मेरे को समझ में तो आया था, इससे अच्छा है कि हम उसी वक्त उस चीज़ पे ध्यान दें, तो हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। और औपचारिकता ना निभाएं, चीज़ों को यदि हम ठीक कर सकते हैं तो वो प्रयास करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।